हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त शानदार हैं और जबरदस्त है। तो सीए इंटर के बच्चों, आज आपसे बात करने आए हैं। मेरा नाम है राहुल बुटानी और मैं आपको पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीए इंटर में पढ़ाता हूं। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करता हूं तो आज मैं वेटेज पे बात करने आया हूं, बट वेटेज के साथ एक और अहम मुद्दे पे बात करने आया हूं कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट के कौन से पार्ट में, दो पार्ट है भाई सब्जेक्ट के, है ना, एफएम और एसएम, उसमें कौन से चैप्टर पे क्या क्या चीजों का फोकस रखें ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, आप अपनी तैयारी को बेटर कर पाए। और आईसीआई की कुछ ऐसी बातें जिन पे अगर आपने फोकस नहीं दिया तो एग्जाम में आपके मार्क्स कटने तय हैं, और अगर आपने फोकस दिया तो आप 70 to 90 मार्क्स भी आराम से स्कोर कर पाएंगे। जी हां, तो बात करते हैं पहले एफएम के बारे में। एफएम आपका पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वहीं एसएम आपका पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। एफएम के अंदर में थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी है, जैसे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आता है। रेशियो एनालिसिस में आपको रेशियोज याद करने होंगे, बट उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम सिखाएंगे, और थोड़ा बहुत सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट रहेगा। ये पूरा का पूरा 5 to 7 मार्क्स का आने वाला है। एक और चैप्टर में थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा है, दैट इज टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, तो यहां भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। थ्योरी यहां पर भी होगी बट वो कॉन्सेप्चुअल चलेगी, जिसकी वजह से आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। फिर हम फाइनेंशियल डिसीजन चैप्टर पर हैं। जी हाँ, ये पूरा का पूरा यूनिट जो है फाइनेंशियल डिसीजन बोलते हैं इसको। इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज, जिसमें से भारी मार्क्स का पूछा जाता है। और पूरा का पूरा यस फाइनेंशियल डिसीजन चैप्टर की बात करूं तो ये आपका ऑलमोस्ट 45 to 50% एफएम का पार्ट बनती है। 50 मार्क्स की एग्जाम में एफएम आने वाली है और 50 मार्क्स की एसएम आने वाली है। इन 50 मार्क्स में से ये जो बीच वाले आपको 4 चैप्टर दिख रहे हैं, ये 22 से 25 मार्क्स के हैं, जो कि आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो और इसमें स्कोर करना भी इजी है। जी हाँ, तो ये 4 चैप्टर अनिवार्य हैं जिसमें आप स्कोर भी कर सकते हो और आपको आराम से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। फिर आता है हमारा वो वाला पार्ट जिसमें बहुत सारी मैथ्स और बहुत सारा दिमाग लगता है, वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर। इससे हल्का सा बच्चा घबराता है, ज्यादा नहीं, हल्का सा घबराता है, बट अगर आपने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ढंग से पढ़ा हुआ होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, आईआरआर, एमआईआरआर, ऐसे कॉन्सेप्ट्स में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, तो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, उसी के बेस को आगे आधार रखकर हम यहां पढ़ते हैं। जनरली मैं अपनी क्लास में अलग से आपको ये पढ़ाता भी हूं, बट अगर आप कहीं से भी पढ़ते तो इस चैप्टर पर बहुत ध्यान देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपकी लाइफ के अंदर में भी इसका बहुत यूज आता है। यस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलता हूं इसमें फिर भी क्वेश्चन आने का अच्छा खासा का चांस रहता है। ठीक है ना। फिर डिविडेंड डिसीजन, इजी चैप्टर, गुड टू गो, आराम से पढ़ पाएंगे। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसकी काफी सारी यूनिट्स हैं, इसमें भी आपको याद करना पड़ेगा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को, तो ये आपको ढंग से पढ़ना है। इसमें अलग अलग हमारे मॉडल्स हैं, उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो हमारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं यहां पर, ये अकेला चैप्टर अगेन आपका 8 to 10 मार्क्स का आने वाला है। जी हाँ, तो ये हमारी वेटेज है एफएम की। एफएम प्रैक्टिकल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, और इसमें एक अच्छी बात क्या है, आपने अगर सारे स्टेप्स को ढंग से फॉलो किया तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, आईसीआई बोलता है जैसे मैंने कराया उसी तरीके से प्रेजेंट करना, उसी तरीके से आप एनालिसिस करना, और आंसर भी मैं 3 डेसिमल में आपको बोलता हूं जनरली करने के लिए, तो आप 3 डेसिमल के हिसाब से करना, या जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होगा उसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। ये चीज का यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ध्यान देना इस पर बहुत बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एसएम की ओर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 5 चैप्टर, पांचों के पांचों थ्योरेटिकल चैप्टर, बट रियल लाइफ से जुड़े हुए। धंधे में स्ट्रेटेजी क्या लगती है या बिजनेस में स्ट्रेटेजी क्या लगती है, उस पर यहां पर हम बात करते हैं। यस, तो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा का पूरा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। रियल लाइफ में कैसी कैसी स्ट्रेटेजीज होती हैं, बिजनेसमैन का कहां कहां पे फोकस होना चाहिए, कैसे विजन बनाना चाहिए, कैसे मिशन बनाना चाहिए, क्या उसके गोल्स ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, किन किन स्ट्रेटेजीज को वो यूज करके बड़ा कर सकता है, कैसी कैसी स्ट्रेटेजीज बड़ी बड़ी कंपनीज ने यूज करी हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किन किन चीजों पे फोकस किया जाता है, अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज पर, इस पर हम बात करते हैं। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं इवेल्युएट करना, कंट्रोल करना, और स्ट्रेटेजीज को उससे पहले इंप्लीमेंट ढंग से करने पर बात करी जाती है। तो ये बहुत ही सब्जेक्ट जो है थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का है, तो एग्जामिनर भी आपको ये चाहता है कि जैसे आईसीआई ने लैंग्वेज लिखी है तो उसमें यस उसको एज इट इज लिखो। तो उसके लिए आप कोई ट्रिक्स यूज करो, कोई न्यूमेरिक्स यूज करो, जैसे मैं दिमागी नुस्खे बनाता हूं तो वो आप यूज करो, बट कुछ ऐसा जरूर यूज करो जिससे आपको वर्डिंग्स एज इट इज याद रह जाए और वो आप एग्जाम में लिख पाए। बिकॉज आपको अगर याद नहीं होगा
एग्जैक्टली वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में फॉर्म करोगे तो नंबर बहुत कटेंगे। ये ऐसा पार्ट है जिसको अगर आपने 50 में से 50 मार्क्स का तैयार किया और आईसीआई की लैंग्वेज में लिखा तो आपके मार्क्स पक्के हैं। बट आपको लिखना पड़ेगा, पॉइंटर सारे कवर करने पड़ेंगे, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें आपके मार्क्स मिलने के ज़्यादा अच्छे चांसेस यहाँ पर इस वजह से आ जाते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन के अंदर में एक भी मिस्टेक कर दिए, यस, एक हल्की सी वैल्यू गलत होगी, पूरा क्वेश्चन आगे बिगड़ना चालू होगा, पूरे नंबर कट जाएंगे। बट अगर आपने सारी चीज़ों को ढंग से फॉलो किया तो यहाँ भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए एफएमएसएम बहुत स्कोरिंग होता है। 5 चैप्टर है, पांचों की इक्विवेलेंट वेटेज है। कुछ चैप्टर छोटू छोटू से हैं और कुछ चैप्टर बहुत बड़े हैं, बट एग्जामिनर ने सभी को ऑलमोस्ट बराबर वेटेज दिया है, 8 to 12 मार्क्स का। 5 चैप्टर बराबर ही से बांटा है, तो मतलब किसी में कभी 8 मार्क्स का पूछेगा, किसी में 10 मार्क्स का, कभी किसी में से 12 मार्क्स का, बट इसी तरीके से इसने वेटेज को बांटा हुआ है। यस बेटा, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका एफएमएसएम सब्जेक्ट है तो ये पूरा प्रैक्टिकल पार्ट से रिलेटेड है, पूरा नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम पार्ट, और ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड है। यहां समझकर आपको आईसीआई की लैंग्वेज लिखनी है, यहां समझ के आईसीआई के जो स्टेप्स है उनको फॉलो करते हुए आंसर निकालना है, तो ही आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, तो ही आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं और पूरी जी जान से मेहनत करें, क्योंकि एफएमएसएम ही है जो आपका एग्रीगेट बनाएगा। तो मिलते हैं बेटा क्लासेस में ऐसी और वीडियोस के साथ। कोई अगर डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहो तो कमेंट में मेंशन कर देना। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, विदा बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, सी यू सून।